दोस्तों ये कहानी एक माँ और उसके बेटे की है, जिसमें इसकी माँ का अफेयर एक आदमी के साथ हो जाता है। आइए देखते हैं आखिर इस लापरवाह माँ की वजह से इसके बेटे की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी के शुरू में हम बीच पर एक मॉम और उसके बेटे पैट्रिक को देखते हैं। पैट्रिक के पिता यहाँ से दूर जॉब करते हैं, इसीलिए मॉम वीजा को यहाँ पर अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक की दुनिया सिर्फ उसकी मॉम ही है। वो अपनी माँ के साथ खेलता है, साइकिलिंग भी करता है और स्विंग भी करता है, लेकिन पैट्रिक का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। उसकी सारी दुनिया सिर्फ उसकी मॉम ही है। पैट्रिक का जीवन उसकी मॉम के साथ बहुत अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन परेशानी तो तब आती है जब उसकी मॉम रोज रात को घर से बाहर जाने लगती है। मॉम वीजा को रोज एक कॉल आता है और ये पैट्रिक को रात में अकेला छोड़ के चली जाती है। पैट्रिक रात में काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन कभी कभी उसकी मॉम रात को घर वापस नहीं आती। वो अब से पैट्रिक को बहुत ही कम टाइम दे रही थी। कल से तुम्हारे साथ रहूंगी ये कहकर वो फिर से पैट्रिक को अकेला छोड़ के चली जाती है। धीरे धीरे पैट्रिक के अकेलेपन की वजह से उसका डिप्रेशन बढ़ने लगता है। ये अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है, जो शायद स्कूल की छुट्टियां मनाने यहाँ पर आई है। पैट्रिक उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अगली रात जब पैट्रिक की मॉम घर से बाहर जाने वाली थी, तो उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए ये अपनी मॉम की ड्रेस पर जूस का गिलास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत ही गंदा चिल्लाती है। ये इसको काफी ज्यादा धमकाती है, लेकिन मॉम पैट्रिक को नहीं समझ पा रही थी कि वो अंदर से खुद को कितना अकेला फील कर रहा है। मॉम वीजा को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये अपनी ड्रेस को चेंज करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। लेकिन इस बार पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है। वो देखना चाहता है कि आखिर उसकी मॉम जाती कहाँ है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। अब यहाँ पैट्रिक को अपनी मॉम की सच्चाई पता चल जाती है। अगले दिन पैट्रिक अपने दिमाग को चेंज करता है और उस नई लड़की माइका से फिर से दोस्ती करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। माइका बताती है कि उसके मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका है, इसी वजह से वो भी खुद को अकेला महसूस करती है और अब माइका और पैट्रिक में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटी माइका के साथ करने लगता है जो वो अपनी मॉम के साथ में किया करता था। माइका के साथ में अब उसे मजा आने लगा है और अब उसका अकेलापन और डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगले दिन पैट्रिक के घर पर वो लेडी आती है, जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा था, लेकिन पैट्रिक की मॉम घर पर नहीं होती है और ये पैट्रिक से कुछ भी नहीं बोल पाती। ये लेडी काफी देर से रो रही थी, जिससे पैट्रिक एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करते हुए उसे कुछ पीने को देता है। अब अगली रात पैट्रिक के डैड की कॉल आती है। मॉम वीजा और पैट्रिक दोनों उससे बात करते हैं। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को कसम देते हुए उससे कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। इसके बाद पैट्रिक उसकी बात मानते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पैट्रिक को लगता है कि उसकी बात मानने से उसकी मॉम अब उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगी, लेकिन उसकी मॉम को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पैट्रिक अब इतना परेशान हो गया था कि वो मेन डोर की को भी छुपाने लगता है। ये अपनी मॉम को रोकने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी मॉम उसको मारकर उससे लड़ झगड़ कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जरूर जाती थी। पैट्रिक को अकेले में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी मॉम अब इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। अब पैट्रिक का सहारा सिर्फ उसकी दोस्त माइका ही थी, जिसके साथ वो अब ज्यादा टाइम बिताने लगा था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि माइका की उम्र से बड़ा लड़का उसको परेशान करने लगा था। पैट्रिक इतना छोटा था कि इन लड़कों से माइका को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे मन ही मन में बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था। अब ये लड़का माइका से कहता है कि अब तुम पैट्रिक से कभी नहीं मिलोगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अगली रात पैट्रिक जब अपनी मॉम का पीछा करता है, तो वो देखता है कि माइका और बड़ा वाला लड़का एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे। इनको देखकर पैट्रिक को लगता है कि उसकी जिंदगी वापस से डिप्रेशन का शिकार होने वाली है। ये काफी परेशान हो जाता है और यहाँ से अपने घर निकल जाता है। घर पर ये अपनी मॉम का वेट करता है, लेकिन इसकी मॉम घर वापस नहीं आती। अब देर रात में जब उसकी मॉम घर पर आती है, तो पैट्रिक अपनी मॉम से बात करना चाहता था, लेकिन ये इतनी थक चुकी थी कि वो इससे बात किए बिना सो जाती है। पैट्रिक के मॉम के आने के बाद भी उसका अकेलापन दूर नहीं हो रहा था। इसके बाद अचानक उसके डैड घर पर आ जाते हैं। वो पैट्रिक के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आए थे। अब पैट्रिक की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाती है, क्योंकि उसके डैड ने पैट्रिक से प्रॉमिस किया था कि
अब वो सारा टाइम उसके साथ बिताएगा। इसके बाद ये तीनों एक साथ टाइम बिताते हैं और खूब सारी मस्ती भी करते हैं। पैट्रिक का अकेलापन भी दूर होने लगा था और ये अपने मॉम और डैड को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। अब एक दिन ये अपने डैड के साथ चेस खेल रहा था, तभी उसके डैड उससे पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या तुम्हारी मॉम किसी से मिलने जाती थी या फिर वो रात को लेट आती थी। पैट्रिक ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो अपने मॉम का राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो अपने डैड को अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके डैड को इस बात पर शक होता है क्योंकि पैट्रिक की मॉम का बिहेव पहले से चेंज हो गया था। अगले दिन पैट्रिक बाहर घूमने जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि घर पर वही लेडी आई है जो कुछ दिन पहले भी आई थी। इसके बाद पैट्रिक अंदर जाकर देखता है कि उसके डैड बाथरूम में बैठकर रो रहे हैं। पैट्रिक को समझ आ जाता है कि उस लेडी ने डैड को मॉम के अफेयर के बारे में बता दिया है। इस बात से दुखी होकर उसके डैड इनसे कहते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। पैट्रिक के डैड अब यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को स्कूल छोड़ने जा रही है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक करें।